तो क्या ये दबाव है राहुल गांधी पर नेतृत्व क्षमता दिखाने का, जिसकी वजह से आज उन्होंने ये वेल में आने की बात की? हमारे साथ कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल जुड़ रहे हैं और उनके सामने हैं इस डिबेट में बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन साहब। दोनों को 3-3 मिनट का वक्त। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे जयप्रकाश जी, राहुल गांधी, जो जेटली साहब कह रहे हैं कि घर के अंदर विद्रोह हो रहा है, आपकी पार्टी में विद्रोह हो रहा है, नीचे नेता छोड़ के जा रहे हैं, इतने सवाल उठ रहे हैं, तो राहुल गांधी को दिखाना पड़ रहा है कि देखिए मैं वेल में आके हंगामा भी कर सकता हूं। सर, जो नेता है उसको सब लोग देखते हैं और उनकी परवरिश जो हुई है और हमारी पार्टी की नीतियां क्या कहती हैं। हमारी पार्टी की नीति एक सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो हमारा नेता अगर राजनीतिक दंगे कराए जा रहे हैं, जो पार्टी सत्ता में है वो भड़का रही है, उनके प्रधानमंत्री मौनी बाबा की तरह बैठे हैं, ये सांप्रदायिकता की आग लगाकर और रोटियां सेक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी चुप रहेंगे? आपको लगता है कि एक ऐसी सेकुलर पार्टी का इतना लेकिन राहुल गांधी तो नेता ही नहीं बने ना, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आपने बना दिया। गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, सवाल ये था कि राहुल गांधी फिर नेता बने क्यों नहीं? राहुल गांधी तो नेता बनना ही स्वीकार नहीं किया था उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। लेकिन राहुल गांधी का कद छोटा, राहुल गांधी छोटे नहीं होते। अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने या पार्टी के लीडर नहीं बने लोकसभा में, तो उनका कद को छोटा नहीं होता। वो एक राजनीतिक परिवार और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज करोड़ों इंसान जो पार्टी में काम करते हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी आवाज अकेली आवाज नहीं है, ये हमारी पार्टी की भावना है। और जो पार्टी आज सत्ता में है, जिनके ऊपर जो आइकॉन है दंगा फैलाने के, आज गंभीर आरोप है शाहनवाज जी आपके ऊपर, ये बयान है और ये शाहनवाज जी जवाब आपका उसके खिलाफ है। शाहनवाज जी मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं जी, मिल रही है जी। गंभीर आरोप जयप्रकाश जी का कि ये तो नेता है हमारे पार्टी के, गंभीर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं दिखावटी है। देखिए, अगर गंभीर होते तो अगर कांग्रेस पार्टी उनके नियंत्रण में चल रही है तो कल ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहते कि आज देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता पर चर्चा कराओ, लेकिन कल कोई चर्चा नहीं की। आज खड़े हुए उनको नियमों के बारे में अगर अंदाज़ा होता तो वो आते और कहते कि चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी बहुत प्रॉब्लम है, कल ही ऑस्कर फर्नांडिस साहब का बयान आया कि प्रियंका जी को आगे करना चाहिए, तो उनको लगता है कि नहीं, उनको दिखाने का मौका है, नेतृत्व का मौका है। पूरे देश में अभी सांप्रदायिक सौहार्द है, उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की आदत बन गई है कि वो देश में सांप्रदायिक तनाव है, यही कह के ये चुनाव लड़े थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास इनसे पच नहीं रहा है, देखा नहीं जा रहा। इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आते हमने जो डरावना ख्वाब देश के लोगों को दिखाया था, आज वो ख्वाब डरावना नहीं दिख रहा है। सबको लग रहा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के लिए जी रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री है जो पर जयप्रकाश जी आरोप ये कि वो डरावना ख्वाब आपने दिखाया और अभी भी दिखा रहे हैं, जानबूझ अभी भी दिखा रहे हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं शाहनवाज हुसैन साहब को, ये बड़ी मुश्किल से उस पार्टी में एडजस्ट हुए हैं, इनकी मजबूरी है। मैं ये कहता हूं कि आज दंगा भड़काने वालों लोगों का आइकॉन कौन है? जो कुछ मॉडल गुजरात में हुआ, ये इनका एक सिस्टम बन गया कि चुनाव लड़ो, दंगा भड़काओ, चुनाव लड़ो, दंगा भड़काओ। और एक जो सांप्रदायिक है, जो सांप्रदायिक नहीं, बहस का मुद्दा वो नहीं है, का तरीका है वो ये बहस तो आप संसद में चाह रहे हैं, हासिल करना चाहते हैं। ये बहस तो आप संसद में चाह, ये बहस क्या वजह यूपी में क्यों झगड़े हो रहे हैं? ये बहस आप संसद में कराना चाह रहे हैं जयप्रकाश जी, यहाँ संसद में चाह रहे हैं। हाँ, ये आप कराना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि राहुल गांधी अचानक से इस तरह से वेल में क्यों कूदे, या इस तरह से इस बहस में क्यों आए, और अब तक उनका रोल फिर ऐसा क्यों नहीं था कि वो आज जैसा दिखा?
सर जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत जरूरी है। ना तो नियम काम करेंगे उसमें, ना कोई चीज काम करेगी। आप राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, राहुल गांधी ने मुद्दा क्या उठाया? वो ये कह रहे हैं सारा हिंदुस्तान जल रहा है और प्रधानमंत्री मौनी बाबा की तरह बैठे हैं, पार्टी कुछ कर नहीं रही, आग लग रही है चारों तरफ। इन्होंने आज तक उनका एक मीटिंग भी गृह मंत्रालय ने नहीं बुलाई, ना किसी मुख्यमंत्री को बुला। मैं रोक रहा हूँ, 55 सेकंड बचा रहा हूँ जयप्रकाश जी, शाहनवाज जी, क्योंकि ये खुद शामिल है उसमें, ये करा रहे हैं वो दंगे। तो राहुल गांधी को पूरी तरह से ये इल्जाम गलत है। ये उस पार्टी के नेता, दिल्ली के नेता बोल रहे हैं जिनके पार्टी में प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये कांग्रेस जिसके जमाने में 17,000 दंगे हुए, ये भागलपुर का दंगा, मेरठ का दंगा, मलियाना का दंगा, भिवंडी का दंगा, जिनके राज में मुरादाबाद में ईदगाह में बेचारे मुसलमान जो नमाज पढ़ने गए थे उन पर गोली चलाई गई। ये ऐसी पार्टी जो पार्टी आज तक सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी वजह रही है, जिसने मुस्लिम लीग से समझौता किया, जिन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके ओवैसी साहब नेता हैं, जिनसे इनका तालमेल है, जिन्होंने सांप्रदायिक तकरीर की, उनसे तालमेल करते हैं और इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी न कल फिरका परस्त थी, न आज है, न आने वाले दिनों में होगी। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं। ये कांग्रेस लोगों को अभी पूरे देश में अमन अमान है, शांति है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कांग्रेस के मन में शांति नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी वेल में आकर हंगामा बर्पा कर दे रहे हैं। ये दूसरा बिंदु जयप्रकाश जी कि एक तो ये कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए वो अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि आपकी संख्या इतनी कम है, उस कम संख्या में शोर करके संख्या का प्रभाव ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं विपक्ष के तौर पर। यह कोशिश है राहुल गांधी की, यह इल्जाम है। सर जो पार्टी अपोजिशन में बैठती है उसका काम है अपनी बात को जोरदार तरीके से उस हाउस में रखना। ये क्या करते थे जब ये थे? इनका काम भी यही था, ये भी वेल में आते थे, ये भी चीखते चिल्लाते थे। आज ये अक्सरियत में है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तादाद में कम है आप उनकी आवाज को दबा देंगे, आप उनको बोलने नहीं देंगे। अगर कोई बोलेगा तो जबरदस्ती उसके खिलाफ बयानबाजी करेंगे। एक व्यक्ति के खिलाफ आज सारी पार्टी उठ के खड़ी हो गई, हर नेता इनका अलग अलग बयान दे रहा है। मैं तो बड़ा ताज्जुब है। राहुल गांधी का मुद्दा क्या? वो कहता है सांप्रदायिकता नहीं बढ़नी चाहिए, वो एक सौहार्द होना चाहिए, सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, लोग मिलकर रहें, और ये शामिल हैं उस झगड़े को भड़काने में, उस झगड़े को फैलाने में। मैं रोक रहा हूं आपको, मैं इसकी सख्त भर्त्सना रोक रहा हूं आपको। राहुल गांधी जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया, शाहनवाज जी, जयप्रकाश जी का कहना कि उन्होंने तो एक जो किया वो किया, लेकिन आप सब लोग सिर्फ राहुल गांधी के इस कदम उठाने पर उनके खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उनका कद तो आप बढ़ा रहे हो। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में खबर चली थी आप ही के चैनल पर कि वो सो रहे थे। अब अगर वो जाग गए हैं तो जागने का मतलब ये थोड़ी कि वेल में आ जाइए। अरे जागिए देश के मुद्दे पर, जब कोई मामला ही नहीं है। जब आसाम के अंदर उन्हीं की सरकार थी और अकलियत के लोग वहाँ मारे गए, तब तो कुछ राहुल गांधी जी ने बोला नहीं। तब क्यों नहीं बोला? आज क्योंकि एक डरावना ख्वाब जो दिखाया पूरा नहीं हुआ। हर जगह ये कहते थे कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे, इसलिए रोको, भारतीय जनता पार्टी को आने मत दो। अब मोदी जी आ गए, बीजेपी की सरकार आ गई, मुसलमान इनको घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपने जो डराया था उसका जवाब दीजिए, क्यों डरा कर वोट लिया? मैं रोक रहा हूं आपको। आज ये बैकफुट पर हो। मैं रोक रहा हूं शाहनवाज जी, वक्त क्योंकि खत्म होता हुआ। आप बैकफुट पर है जयप्रकाश जी, आरोप ये कि आप बैकफुट पर हैं मोदी सरकार के खिलाफ। जो आपने पूरा जो बातें कही थी, जो दिखाया था कि ऐसा होगा, वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए आपको जवाब साबित हुई है, वो इसलिए आपको जवाब देना पड़ रहा है। और मेरा एक और सवाल ये जयप्रकाश जी आपसे, क्योंकि 7 सेकंड आपके बचे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा, जो बार बार हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़े सख्त शब्दों में निंदा करेंगे। हाँ, नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल दूसरा है जयप्रकाश जी, गुंजाइश नहीं है, किसी झगड़े की गुंजाइश नहीं है। अगर ये पार्टी इसी मेरा सवाल दूसरा है जयप्रकाश जी, सख्त से सख्त शब्दों का भी प्रयोग करेंगे पार्लियामेंट। मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है, 7 सेकंड आपके बाकी है। मैं शाहनवाज जी ने जो बात उठाई उस पर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जब संसद में ऐसा दिखा कि ऐसा लगा कि वो सो रहे हैं, उसकी वजह से जो उनकी छवि पर असर पड़ा,
आज जब वो वेल में आए हैं, क्या वो छवि में सुधार हो गया आपकी नजर में? सर, ये राहुल गांधी से घबरा क्यों रहे हैं? राहुल गांधी हमारी पार्टी का नेता है, उनसे सवाल करने का हक हमें है, इन्हें कहां से हो गया? ये घबरा इसलिए रहे हैं कि राहुल गांधी आज आईकॉन है करोड़ों नौजवानों के, पूरी पार्टी के नेता है, करोड़ों लोग इनके साथ मेरा सवाल कुछ और था। हमारी आवाजें दबा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी से डरते हैं लोग। यानी बीजेपी, यानी हम राहुल पे सवाल नहीं उठाएं, लेकिन आप देश के अंदर सवाल उठा दें। आप, हम राहुल जी पे सवाल नहीं उठाएं, लेकिन आप देश में इस सरकार पर सवाल उठा दें। ये कहां की बात हुई? चलिए, वक्त यहां पर खत्म होता हुआ, माफ कीजिएगा जयप्रकाश जी। जयप्रकाश अग्रवाल और शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है कि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, सांसद पूर्व जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सवाल उठेंगे कि अब इस तरह से वेल में आ रहे हैं तो क्या है इसके पीछे, और वो मौका मिला बीजेपी को और बीजेपी ने वो सवाल उठा दिया।